Hello friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter 4 Practical Geometry from NCERT of class 8th. एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करने के बाद अब हम इंट्रोडक्शन के वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्शन इज केस थर्ड. When the length of two adjacent sides and three angles are given, जब एक क्वाड्रिलेटरल की टू एडजेसेंट साइड्स और थ्री एंगल्स की मेजरमेंट हमें गिवन होती है तो उस केस में हम क्वाड्रिलेटरल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें सीखना है. ओके, और ये हम सीखेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस where PQ is equals to 7 cm, QR is 5.5 cm, angle P is 60 degree, angle Q is 105 degree and angle R is 120 degree. तो एक क्वाड्रिलेटरल के कुछ पार्ट्स की मेजरमेंट हमें गिवन है और बस इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें PQRS एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. एज यू नो, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रफ स्केच ड्रॉ करना होता है. तो रफ स्केच में हम किसी भी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे पी क्यू आर एस. पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 5.5 सेंटीमीटर, एंगल पी इज 60 डिग्री, angle Q is 105 degree and angle R is 120 degree. ओके, सी रफ स्केच कंप्लीट हो गया और रफ स्केच से क्लियर हो गया कि इस क्वाड्रिलेटरल की टू एडजेसेंट साइड्स और थ्री एंगल्स की मेजरमेंट गिवन है और बस इसी इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें PQRS एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है. ओके, देखो, जब क्वाड्रिलेटरल के टू साइड्स की मेजरमेंट गिवन होती है ना, तो सबसे पहले हमें इन दोनों में से ही कोई एक लाइन ड्रॉ करनी होगी एज अ बेस. तो हम PQ लाइन ड्रॉ कर लेंगे. हमें दोनों में से वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स के एंगल्स हमें गिवन है. हम PQ लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें एंगल P की मेजरमेंट भी गिवन है और एंगल Q की मेजरमेंट भी गिवन है. PQ की लेंथ है 7 सेंटीमीटर. रूलर की हेल्प से 7 सेंटीमीटर की एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से. इसको नाम देंगे हम पी क्यू एंड पी क्यू इज 7 सेंटीमीटर. और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे ड्रॉ पी क्यू इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर. क्लियर. नेक्स्ट, एंगल P हमें गिवन है 60 डिग्री. तो यहाँ P से हमें 60 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है. एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा. कंपास में हम इस तरह से थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. कंपास का ये पॉइंट यहाँ P पॉइंट पर प्लेस करेंगे यहाँ पर और एक आर्क ड्रॉ करेंगे. अब इसी कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ पर इस बड़े वाले आर्क ने PQ लाइन को इंटरसेक्ट किया है. कंपास को हमें इस पॉइंट पे प्लेस करना है और आगे एक आर्क लगाएंगे. ये फर्स्ट आर्क हमारा 60 डिग्री का होता है तो 60 डिग्री एंगल हमें मिल गया. अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो P से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी. लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. अगर लाइन थोड़ी सी भी लेफ्ट या राइट हो जाती है तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए. लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ये एंगल P हो गया 60 डिग्री. इसके लिए हम लिखेंगे मेक एंगल P इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. रफ स्केच देखो, यहाँ PQ लाइन से ऊपर राइट साइड पे कहीं R पॉइंट है और लेफ्ट साइड पर कहीं S पॉइंट है. तो हम PQ लाइन से ऊपर राइट साइड पे कहीं R पॉइंट मार्क कर लेंगे और लेफ्ट साइड पर कहीं S पॉइंट मार्क कर लेंगे. क्लियर. नेक्स्ट, एंगल Q की मेजरमेंट हमें गिवन है 105 डिग्री. तो यहाँ Q से हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट होगी 105 डिग्री. अगेन, एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा. कंपास में हम थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे. कंपास को Q पॉइंट पे प्लेस करेंगे और एक आर्क लगाएंगे.
अब इसी कंपास को हमें इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करना है। आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री आर्क हो गया। नाउ कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। अब सेम कंपास को हम 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, ऊपर एक आर्क लगाएंगे और इसी कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करके ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। रूलर की हेल्प से हम 90 डिग्री का एक रफ एंगल ड्रॉ कर लेंगे। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्यू से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से। ओके, एंगल क्यू 90 डिग्री हो गया, लेकिन एंगल क्यू हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, एंगल क्यू हमें 105 डिग्री चाहिए। 105 डिग्री एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें फिर से कंपास लेना होगा। कंपास में हम थोड़ा सा डिस्टेंस ओपन कर लेंगे इस तरह से। कंपास को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे जहाँ पर 90 डिग्री एंगल ने बड़े वाले आर्क को इंटरसेक्ट किया है। यहाँ हमें कंपास को प्लेस करना है, ऊपर एक आर्क लगाएंगे, सेम कंपास को 120 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे और ऊपर एक आर्क लगाएंगे। जहां इन दोनों आर्क ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्टली यही 105 डिग्री एंगल होगा। क्लियर? 105 डिग्री एंगल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो क्यू से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस करेंगे इस तरह से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज एंगल क्यू 105 डिग्री और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे मेक एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ओके, नेक्स्ट QR इज 5.5 सेंटीमीटर। दिस इज आर QR लाइन और इसकी लेंथ हमें नहीं पता। क्वेश्चन में QR की लेंथ हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर, तो QR की लेंथ हमें 5.5 सेंटीमीटर ही रखनी होगी। QR 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा। कंपास में हम 5.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओपन करेंगे, कंपास को यहाँ Q पॉइंट पे प्लेस करेंगे और R की तरफ एक आर्क लगा देंगे। क्लियर? जहाँ इस आर्क ने लाइन को इंटरसेक्ट किया है, एग्जैक्टली यही हमारा R पॉइंट होगा। दिस इज QR लाइन और QR की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में हम लिखेंगे विद Q एज सेंटर एंड रेडियस 5.5 सेंटीमीटर कट एन आर्क। क्लियर? नेक्स्ट एंगल R इज 120 डिग्री, तो यहाँ R से हमें एक एंगल ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट है 120 डिग्री। एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास लेना होगा। कंपास को यहाँ R पॉइंट पे प्लेस करेंगे इस तरह से और एक आर्क लगाएंगे। सेम कंपास को हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री आर्क हो गया। अब इसी कंपास को 60 डिग्री आर्क पे प्लेस करेंगे, आगे एक आर्क लगाएंगे, ये 120 डिग्री आर्क हो गया। क्लियर? 120 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। नाउ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R से स्टार्ट होगी और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाएगी। लाइन ड्रॉ करने के लिए रूलर को प्रॉपरली प्लेस कर लेंगे इस तरह से। आपको ध्यान रखना होगा कि लाइन बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर से ही जानी चाहिए। देन लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज एंगल R 120 डिग्री। इसके लिए हम लिखेंगे मेक एंगल R इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ओके, देखो जब हमने एंगल R 120 डिग्री का ड्रॉ किया तो आगे जाकर RS और PS इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। जहां इन दोनों लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, एग्जैक्टली यही हमारा S पॉइंट होगा। PS and RS intersect each other at the point S. क्लियर? PS और RS दोनों लाइन ने एक दूसरे को S पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इन दोनों लाइन के इंटरसेक्ट करने से PQRS क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। PQRS चारों पॉइंट्स ज्वाइन हो गए ना, और चारों पॉइंट्स के ज्वाइन होने से क्वाड्रिलेटरल हमारा कंप्लीट हो गया। PQRS इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। PQRS ये वही क्वाड्रिलेटरल है जो हमें कंस्ट्रक्ट करना था। हेयर PQ इज 7 सेंटीमीटर,
QR is 5.5 centimeter, angle P is 60 degree, angle Q is 105 degree and angle R is 120 degree. क्लियर? जब क्वाड्रिलेटरल के 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें सेम यही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने यूज़ किए हैं. हो सकता है कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉपर क्वाड्रिलेटरल ना बन पाए, आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी, आपका क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरह से बन जाएगा. ओके? जब क्वाड्रिलेटरल की 2 एडजेसेंट साइड्स और 3 एंगल्स की मेजरमेंट गिवन होती है तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम इस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो दिस इज अबाउट व्हेन द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स आर गिवन. और ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था. अब हम नेक्स्ट वीडियो से वो एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 4.3 से रिलेटेड है. क्लियर? विद दिस आई एम टेकिंग योर लीव. If you have any doubt, you can mention in the comment section and please make sure that you like, share and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye. Take care.